हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हम लोग अधिक मास के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम लोग अधिक मास के जन्म आविर्भाव के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आगे के वीडियो में हम लोग श्रवण किए कि अधिक मास का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ। दूसरे जो अन्य जो 12 महीना है, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, इन 12 महीनों से ये अधिक महीना या अधिक मास अलग है। अर्थात अलग समझेंगे तो इनका आविर्भाव इन 12 महीनों से 32 महीना बाद हुआ था। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण जो 12 महीना है, इन 12 महीनों से अधिक मास 32 महीना का 32 महीने की छोटी थी। अर्थात 32 महीना के बाद वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण महीना जो है, इनसे 32 महीना के बाद ये अधिक मास का जन्म हुआ या आविर्भाव हुआ। तो इसलिए इन महीनों से अधिक मास 32 महीने की छोटी है। तो 32 महीना के बाद जब पहला कालचक्र हुआ था, प्रथम कालचक्र, और उस कालचक्र में जब अधिक मास का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ 32 महीने के बाद, दूसरे महीनों के 32 महीनों के बाद, तो उस समय अधिक मास का कोई पति नहीं था। उनको ग्रहण करने की कोई देवता, अधिष्ठाता देवता नहीं था। अकेली थी मास, ये महीना जो है ये स्त्री स्वरूप है, अकेली थी। उनको ग्रहण करने के लिए कोई देवता नहीं थे, पति ही ना थी, पति नहीं थी। तो इसलिए दूसरे मास जो 12 महीने थे, वैशाख ज्येष्ठ आदि, उनको पतिहीना कहकर, उनको अधिष्ठाता देवता नहीं है, ग्रहण करने का कोई देवता नहीं है, इसलिए उनको पतिहीना कहकर उनको दूरीभूत कर दिए, भगा दिए कि तुम मलिन हो, तुम्हारे अंदर कोई पुण्य फल प्रदान करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि इस महीना का प्रथम कालचक्र के प्रभाव से जब इस अधिक महीना का जन्म हुआ, तो उस समय संक्रांति नहीं था, और संक्रांति नहीं रहने के कारण उस महीना में कोई पुण्य फल प्रदान करने की शक्ति नहीं थी। और इस प्रकार से पतिहीन, शक्तिहीन होने के कारण दूसरे महीना अधिक महीना को दूर कर दिए, फटकारते हुए, मजाक उड़ाते हुए उनको दूर कर दिए कि तुम पतिहीना हो, फलहीना हो, मलिन हो। इस प्रकार से दुख से कातर होकर अधिक मास रोते रोते वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान विष्णु के पास आकर पहुँचे वैकुंठ में, और भगवान विष्णु के पास आकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तो अधिक मास क्या प्रार्थना किए, उसके बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो अधिक मास की प्रार्थना बृहत नारदीय पुराण के 31वां श्लोक, 31 चैप्टर, 31वां श्लोक में, 31वां अध्याय 31st चैप्टर में, 31वां अध्याय में वर्णन किया गया है बृहत नारदीय पुराण में। तो आइए वहाँ से हम लोग श्रवण करते हैं। तो बृहत नारदीय पुराण 31st चैप्टर, उसमें वर्णन है कि वह अर्थात मल मास या मलिन मास या अधिक मास, जिसको दूसरे महीना मलिन और मल कहकर भगा दिए थे, वह मल मास दुख से कातर होकर, लांछना या अपमानग्रस्त होकर भगवान विष्णु के पास आकर कहे कि हे प्रभु, आप मेरे जन्मदाता हो, आपके कारण मेरा जन्म हुआ है। तो आपके कारण से जब मेरा जन्म हुआ है, तो आप क्यों इस प्रकार से मुझे दुख प्रदान कर रहे हो? हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जन्म हुआ है, तो आप मुझे क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हो? आप क्यों इस प्रकार से दुख दे रहे हो? क्यों मुझे दुख प्रदान कर रहे हो? मुझे कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए मैं पति ही ना हूँ। आप मुझे इस दुख से बचाइए। तो इस प्रकार से आगे कहने लगे मलमास या अधिक मास कि हे प्रभु, केशव, नारायण, माधव, गोविंद आदि
आपका ही स्वरूप है, केशव नारायण माधव गोविंद आपका ही स्वरूप है, और इस प्रकार से आपका 12 स्वरूप है, और आपके ये 12 स्वरूप दूसरे 12 महीने को ग्रहण किए हैं। तो ये जो 12 आपके स्वरूप है, केशव नारायण माधव गोविंद आदि, वे 12 महीने को ग्रहण किए हैं। आपका तो और भी एक स्वरूप है जो कि है पुरुषोत्तम। तो केशव नारायण माधव के जैसा आपका और एक स्वरूप है पुरुषोत्तम, तो वो पुरुषोत्तम अभी तक किसी को ग्रहण नहीं किए हैं। तो पुरुषोत्तम का उचित था मुझे ग्रहण करना, परंतु वो भी मुझे ग्रहण नहीं किए। क्यों? मुझे इस प्रकार से पतिहीना करके रखे हैं। क्यों मुझे इस प्रकार से आप दुख दे रहे हैं? हे प्रभु, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए, मुझे इस दुख से मुक्ति दीजिए। इस प्रकार से अधिक मास क्रंदन करते हुए दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करके मुझे इस दुख से, इस अपमान से मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु नारायण, वैकुंठेश्वर नारायण भगवान विष्णु देखे कि ये समस्या बहुत ही जटिल है, इस समस्या का समाधान मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अधिक मास ने पुरुषोत्तम को अपना पति के रूप में सोच बैठा है। इसलिए पुरुषोत्तम को जब ये सोच लिए हैं, तो इसकी समस्या का समाधान पुरुषों के जो सर्वश्रेष्ठ है गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण ही कर सकता है। तब भगवान विष्णु कहे कि हे देवी, आप मेरे साथ आइए, मैं गोलोक में गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास आपको ले चलता हूँ। इस प्रकार से अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु गोलोक की ओर बढ़ने लगे। गोलोक के निकट जब आए तो भगवान श्री कृष्ण की अंग ज्योति, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो ज्योति प्रकाश निकलता है, तेज निकलता है, उस तेज के प्रभाव से अधिक मास का आँख धुंधला हो गया, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो चल नहीं पा रही थी। तब भगवान विष्णु कहे, हे देवी आप मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आप आओ, मैं आगे आगे चलता हूँ, तो ये जो ज्योति है, तेज है, इसके प्रभाव से आप मुक्त रहोगे। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उपस्थित हुए, और भगवान विष्णु गोलोकेश्वर गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से प्रणाम निवेदन किए। अधिक महीना भी प्रणाम निवेदन किए, और वहीं पर दुखी होकर अधिक मास बैठ गए गोलोक में। अधिक मास को इस प्रकार से दुखग्रस्त होते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे देवी, आप किस कारण से इतनी दुखी हो, वो भी इस गोलोक में आकर। हमारे इस गोलोक में कोई दुखी नहीं रहता है, यहाँ पर सब कोई आनंद में रहता है, खुश रहते हैं, लेकिन आप इस गोलोक में आकर भी द्विधाग्रस्त होकर, किस कारण से आप इतने चिंतित हो, द्विधाग्रस्त हो, और क्यों दुखी हो? गोलोक क्या, हमारे वैकुंठ में भी कोई दुखी नहीं रहता है, और आप उस वैकुंठ धाम को पार करके इस गोलोक धाम में आकर भी दुखी हो, द्विधाग्रस्त हो, चिंता हो। क्या कारण है आपकी इस चिंता की, इस दुख का क्या कारण है? देवी मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कहे अधिक मास को। तो भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर अधिक मास रोते रोते अपनी दुख की बात, अपना आविर्भाव रहस्य, अपनी दुख की बातों को भगवान श्री कृष्ण के सामने निवेदन किए, भगवान श्री कृष्ण को बताए। भगवान श्री कृष्ण उनके दुखों को श्रवण करते हुए कहे कि हे देवी, आपका जन्म एक विशेष कारण से, एक विशेष कालचक्र में हुआ है, एक विशेष कालचक्र के प्रभाव से, एक विशेष कारण से हुआ है। आप किसी एक विशेष कारण को संपादन करेंगे, पूर्ण करेंगे, इसलिए आपका जन्म हुआ है इस विशेष कालचक्र में। तो एक विशेष कार्य को संपादन करने के लिए, विशेष कालचक्र के प्रभाव से आपका जब जन्म हुआ है, तो मैं आपको एक विशेष कृपा प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण विष्णु के उद्देश्य से कहने लगे कि हे विष्णु, आप इस अधिक मास को लेकर आए हो, आप इनके पथ प्रदर्शक गुरु हो, आप इसे मेरे सामने लाए हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ
कि आपके अनुगत्य से ये अधिक मास गोलोक में आए हैं, मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं इस अधिक मास को एक विशेष कृपा, विशेष फल प्रदान करूंगा, जिसके कारण से एक अधिक मास को भविष्य में सभी लोग जयगान करेंगे, पूजा करेंगे। अधिक मास की पूजा करेंगे सभी, अधिक मास की जयगान करेंगे मेरी इस विशेष कृपा के प्रभाव से। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और अधिक मास के उद्देश्य से कहे कि हे देवी, आप दुखी मत हो, मैं आपको एक विशेष कृपा प्रदान करूंगा, जिसके कारण से भविष्य में आप संपूर्ण जगत में पूजिता होगी, संपूर्ण जगत आपका जयगान करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिए विष्णु और अधिक मास के बीच में। तो इसका वर्णन बृहत नारदीय पुराण में बहुत सुंदर से किए हैं। भगवान श्री कृष्ण अधिक मास के प्रति क्या कृपा वर्षण किए, इसके बारे में हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को कृपा किए थे। तो इसका वर्णन आगे हम लोग आगे की वीडियो में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।